ये कल्याण का दूसरा भाग है, जहाँ से हमने कहानी छोड़ी थी उसके आगे से शुरू करते हैं। पुंडरीक ने कहा, तो आप ही विचारिए, जिन माता पिता की सेवा का ऐसा प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा, उन माता पिता की सेवा को मैं आपसे मिलने के लिए छोड़ दूँ? आप बैठिए, यदि आपको समय ना हो तो फिर कभी आएं। तो भगवान सम्मुख आ गए और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, तेरी निष्ठा देखकर, माता पिता की सेवा में तुम्हारी इतनी भारी निष्ठा। इसी प्रकार से भगवान के भजन ध्यान में हमारी अनन्य निष्ठा होगी तो उनको आना पड़ेगा। जब माता पिता के भक्त के लिए वे बिना बुलाए ही आ जाते हैं, तो भगवान की भक्ति करने वालों के पास क्यों नहीं आएंगे। भगवान का भजन ध्यान श्रद्धा प्रेम पूर्वक करना चाहिए, फिर भगवान को तो बाध्य होकर आना पड़ेगा। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोए, हृदय से जब जाओगे तब पुरुष बदूंगा तोय। हाथ छुड़ाकर मुझको कमज़ोर समझ कर के आप जा रहे हैं, किंतु यदि मेरे हृदय में से निकलकर जब आप जाएंगे तो मैं आपको पुरुष समझूं। भगवान फिर वापस आ गए, सूरदास को नेत्र दिए और बोले, सूरदास, मैं तुम्हारे पर खुश हो गया। सूरदास बोले, प्रभु, जब आप खुश हो गए और आप मिल गए तो आप बाकी ही क्या रहा। भगवान ने कहा, तू वरदान मांग। सूरदास बोले, महाराज, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि मैं पहले सूरदास था वैसे ही बन जाऊँ, क्योंकि सूरदास की अवस्था में ही आपका दर्शन हुआ, आप मिले, तब ध्यान बड़ा अच्छा लगता था। जब आँखों से और कोई चीज़ नहीं दिखती थी, आप ही आप दिखते थे, वैसा ही मेरा ध्यान आप में लगा रहे। ध्यान के समय आप प्रकट हुए ना, बस वैसा ही ध्यान चाहता हूँ। भगवान बोले, तथास्तु, वैसा ही होगा। तो भगवान से बढ़कर के भगवान का भजन ध्यान है। यदि हमारा भजन ध्यान सकाम रहेगा तो हमको भगवान की खुशामद करनी पड़ेगी, और यदि भजन ध्यान तथा हमारी श्रद्धा और भगवान में प्रेम निष्काम हो जाएंगे तो फिर गरज रहेगी भगवान को, हमको गरज नहीं रहेगी। ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए जिससे मालिक को अपनी गरज हो जाए, फिर मालिक ही खुशामद करेगा, हमें खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने ऐसा भजन किया कि भगवान को अपने वश में कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जैसे कामी पुरुष को कामिनी अपने वश में कर लेती है, जो काम किंकर होता है उसको उसकी स्त्री अपने वश में कर लेती है, इसी प्रकार से भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो भगवान प्रेमियों के पराधीन हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। सबसे बढ़कर भगवान का भजन ध्यान है, और यह श्रद्धा तथा प्रेम से हो तो इससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। हम भगवान को श्रद्धा और प्रेम से भजेंगे तो भगवान हमको भजेंगे। हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे तो भगवान हमको नहीं भूलेंगे। हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे तो भगवान हमको अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे। भगवान को जीतने का यह सरल उपाय है। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। ऐसे जो भक्त हैं जिसके अधीन भगवान है, वह भगवान से बढ़कर है। रामायण में भी कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, फिर भी शब्दार्थ बतला दिया जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से भी बढ़कर राम का दास है। राम समुद्र के समान है और उनके भक्त बादल के समान। यद्यपि बादल सागर से ही जल उठाते हैं, अधिकांश जल सागर से ही मिलता है, परंतु किसान लोग बादल को चाहते हैं, सागर को नहीं चाहते। उच्च कोटि के महात्मा लोग जब प्रेम प्रभाव गुणों की वर्षा करते हैं तो सुनने वाले सब मुग्ध हो जाते हैं। किसान वर्षा का जल पाकर मुग्ध हो जाते हैं। समुद्र का जो अपार खारा जल है वह बादलों के मुख में आने से मीठा हो जाता है। ऐसे ही भगवान जो निर्गुण निराकार हैं, एक प्रकार से समझने में बहुत ही कठिन प्रतीत होते हैं। भगवान के भक्त उनको सरलता से ऐसा मीठा करते हैं कि सब कोई समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हैं। चंदन वृक्ष के समान तो भगवान और वायु के समान भक्त हैं। चंदन के वृक्ष की गंध को लेकर वायु सब वृक्षों को चंदन बना देता है, तो वे वृक्ष वायु को ही आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं का गुण गाते हैं। यह वज्र है, यहाँ यह ब्रज है,
यहाँ गोपियाँ भगवान की भक्त थीं और उन्हें जरा सी छाछ के लिए नचाया करती थीं तथा भगवान उनके वशीभूत होकर नाचा करते थे। प्रेम के कारण राधिका जी के तो भगवान एकदम ही वश में थे। सारी दुनिया को आह्लादित करने वाले भगवान को आह्लादित करती रहती हैं राधिका जी। राधिका जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। सारी दुनिया को आनंद पहुंचाने वाले भगवान को आनंद देती हैं। भगवान उनके अधीन हैं। वह जैसे नचाती हैं वैसे नाचते हैं। हमारी सारी क्रिया भगवान को आह्लादित करने के लिए हो। हमारे हृदय का भाव, वाणी के शब्द, शरीर की क्रिया सब के सब भगवान को मुग्ध करने वाले हों, फिर हमें भगवान के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को आवश्यकता हो तो वे ही आकर दर्शन करें। यह उच्च कोटि का भाव है। भाव ही प्रधान है। श्रद्धा, प्रेम, शांति, निष्काम, शांत, रस और माधुर्य आदि सब भाव हैं। भाव सर्वश्रेष्ठ चीज है। जब मनुष्य भावावेश में हो जाता है तो भगवान स्वयं आकर उसे चेत कराते हैं। सुतीक्ष्ण जी को भावावेश हो गया तो स्वयं भगवान आकर उनको उठाते हैं। उठो उठो द्विज मम प्राण सम, प्राण के समान मेरे प्यारे द्विज, उठो मैं आ गया। किंतु वह ध्यान और प्रेम भाव में ऐसा मस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं कि भगवान आए हैं। फिर भगवान ने अपने स्वरूप को छिपा लिया। उसने आँख खोलकर देखा तो भगवान सामने खड़े हैं। जब भगवान की स्तुति करने लगा, प्रेम में मुग्ध हो गया, भगवान ही वहाँ आए। भगवान तो ऐसे भक्तों को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हमें भाव बढ़ाना चाहिए। पदार्थ भी भाव से संबंध रखते हैं। जितनी चीज़ें हैं, जब उनका भाव तेज हो जाता है तब उनका अच्छा दाम मिलता है। हमारे हृदय का भाव तेज हो जाएगा तो उसकी कीमत अच्छी निकलेगी। प्रेम बढ़ना चाहिए। प्रेम उच्च कोटि का भाव है। हृदय में प्रेम संग्रह करना चाहिए, बटोर कर इकट्ठा कर लेना चाहिए। सारी दुनिया के प्रेम को कौन इकट्ठा कर सकता है? जो भगवान का अनन्य भक्त होगा। सबको भगवान समझकर, सबके हित में जो रत रहता है, सबके लिए जो अपने आप को समर्पण कर देता है, वह सबको जीत लेता है, सबको खरीद लेता है। भगवान श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हनुमान जी से कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, किंतु मैं अपने को समदर्शी नहीं कहता, क्योंकि अनन्य सेवक तथा अनन्य भक्त मुझे प्रिय हैं। सम होते हुए भी मुझ में यह एक विशेष बात है। अनन्य भक्त के लक्षण ये हैं। सो अनन्य जाके असी मति ना डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे अनन्य भक्त की बुद्धि इस सिद्धांत से कभी नहीं टलती, नहीं हटती कि यह चराचर भगवान का स्वरूप है। ऐसा सच्चा सेवक बने, सबको साक्षात नारायण समझ करके, सबको भगवान समझकर सबकी सेवा करें। जो सबके लिए अपने आप को समर्पण कर दे, वह भगवान का अनन्य भक्त है। सबको जीतने का उपाय है निष्काम भाव। भगवत भाव से सबकी सेवा करने वाला सबको जीत लेता है, सबको खरीद लेता है, सबके प्रेम को अपने में आकृष्ट कर लेता है। सब कोई उसे चाहते हैं, सब उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ऐसे प्रेमी के भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं भक्त के अधीन हूँ। उन्हीं के लिए कहा जा सकता है कि वे भगवान से भी बढ़कर हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रेम भाव की बात कही, यह तो भगवान के प्रेम के विषय की प्राप्ति की तात्विक बात आपको कही, और दूसरी बात है भगवान के रहस्य की, जो एक प्रकार से छिपी हुई बात है। वह रहस्य की बात है कि प्रेमी के अधीन भगवान हो जाते हैं। प्रेमी बड़े उच्च कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं, यह ठीक है, किंतु इस संसार में जो गए बीते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भी कोई चारा है क्या? भगवान बोले है क्या? अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते, ते अपि चातितरन्ते मृत्युम श्रुति परायणा। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नहीं जानने वाले हैं, वे भी जानने वाले पुरुषों, उच्च कोटि के महात्माओं के पास जाकर और सुनकर तथा सुनने के परायण होकर मृत्यु संसार सागर से तर जाते हैं। वे भी उनकी बातों को सुने और साधन करें। प्रश्न होता है कि कोई ऐसा उपाय है कि जो दीन हो, दुखी हो, अनाथ हो, असमर्थ हो, किसी लायक ना हो और जो पापी हो, उसके लिए भी उपाय बताया है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्यभाग,
यदि अतिशय दुराचारी भी, ये इसका आशय है, यदि अतिशय दुराचारी भी मुझको अनन्य भाव से भजने वाला हो तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा होकर नित्य शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर वही बात आपने कह दी कि कैसा भी पापी हो, कैसा भी नीच हो, वह भी भगवान का अनन्य भक्त यदि बन जाए। प्रथम तो ऐसा पापी अनन्य भक्त बन ही नहीं सकता, और यदि बन जाए तो यह बात हो सकती है, किंतु और कोई सरल उपाय है? तो भगवान कहते हैं, सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति नच्छति। इसका आशय है, मुझको सबका सुहृदय जान जाए तो वह शांति को प्राप्त हो जाता है। सुहृद क्या कि भगवान ऐसे हैं, बिना कारण ही प्रेम करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। मैं भगवान से प्रेम करूं और वह मुझसे प्रेम करे तो यह एक प्रकार से न्याय ही है। इसमें उनकी कोई सुहृदयता नहीं, भक्त ही सुहृदय हैं भगवान की अपेक्षा। उन्होंने स्वयं यह बात कही, तारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। इसका आशय है, जितने मेरे भक्त हैं सभी उदार हैं, ज्ञानी तो साक्षात मेरा आत्मा ही है। सब उदार इसीलिए हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी उदारता की और मुझको भजना शुरू किया, इसीलिए वे उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। मैं उनको भजना शुरू करता कि इससे पहले उन्होंने मुझको भजना शुरू किया, तो वे उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। अपना तन मन धन और समय मुझ पर विश्वास करके मुझको दिया, वे सर्वस्व मेरे को अर्पण कर दे, मैं उनको सर्वस्व अर्पण कर दूं तो भी वे श्रेष्ठ हैं। उनके पास जो कुछ पूंजी है वह सब मुझे अर्पण कर दें, तो मेरे पास जो कुछ पूंजी है मैं अर्पण कर दूं तो बराबर है, तो भी उनका मैं ऋणी रहा, क्योंकि प्रथम तो उन्होंने शुरू किया, अतः वे उदार हैं। उनको भगवान उदार कहते हैं। तो भगवान को हम सुहृदय समझ लें तो बेड़ा पार। सुहृदय है, भजने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, किंतु यह बात हम समझ लें कि भगवान सबके सुहृदय हैं, उन सब में हम भी हैं। भगवान प्रेमी हैं, हमारे सुहृदय हैं, हमारे ऊपर बिना कारण दया प्रेम करने वाले हैं। कारण हो तो बात ही क्या, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो हमको यह समझ करके दिया, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। इसका आशय है कि हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते फिरते थे, काल कर्म और स्वभाव से घिरे हुए। हमारी इस दशा को देखकर बिना ही कारण प्रेम और दया करने वाले भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। करुणा करके इन जीवों को मनुष्य का शरीर देते हैं, बिना ही कारण वे दया करते हैं, बिना ही कारण प्रेम करते हैं। उनको ऐसा सुहृद समझ लेने से भी कल्याण हो जाता है। यदि कहो कि ऐसा तो हम लोग समझते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, परंतु वास्तव में भगवान ऐसे ही हैं, तुम समझते नहीं। यदि कहो कि आपको क्या पता, मैं समझता हूँ, तो यदि भगवान को आप सुहृद समझते तो आप भी सुहृद हो जाते। भगवान तो बिना कारण दया प्रेम करने वाले हैं। इस रहस्य तत्व को यदि समझते तो तुम लोग भी वैसे ही बन जाते। कम से कम यह तो होता कि तुम लोगों के मन में प्रेम, आनंद, शांति और दया का एक समुद्र उमड़ जाता। आप यह समझते कि भगवान की हमारे पर इतनी दया है, हम गए बीते तुच्छ जीवों पर भगवान की देखो इतनी दया, इतना भारी प्रेम है, तो उसे समझने के साथ ही समझो कि पागल से हो जाते। हम देखते हैं कि कोई आदमी जो बिल्कुल छोटा है और किसी प्रकार से 1 रुपए की लॉटरी डाल दी तथा उस लॉटरी से 2-4 करोड़ रुपए आ गए, वह इसे सुनकर हर्ष से भर जाता है। जिसकी औकात 1000 रुपए की नहीं और अब मिल गए करोड़ों रुपए, तो वह पागल सा हो जाता है, उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। हम एक तुच्छ आदमी हैं और यह समझ लें कि भगवान की हमारे प्रति इतनी दया, इतना प्रेम है, तो फिर हमें होश नहीं रहता। एक प्रकार से तो हमारी दशा बेदशा हो सकती है। यह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु समझते कहाँ हैं। दुनिया में है ही कौन? हिंदुस्तान में यदि यहाँ के बादशाह की जिसके ऊपर अकारण दया प्रेम हो तो वह फूला नहीं समाता, तो समस्त ब्रह्मांड के मालिक की बिना ही कारण हमारे प्रति प्रेम और दया है, इसका ज्ञान हमें हो जाए तो हमारी क्या दशा हो, उसको हम संभाल नहीं सकते। इसका भाव यह है कि भगवान पात्र पर तो दया करते ही हैं, अपात्र पर भी दया करते हैं। लड़का कितना भी कुपात्र हो जाए, माता पिता की तो उस पर सदा दया ही रहती है। दया ना रहे तो लड़का जी कैसे सकता है? यदि 3-4 साल का लड़का माता को मारता है और पिता की मूंछ उखाड़ता है या उद्दंडता करता है, तो भी माता पिता की उस बच्चे पर से दया दूर नहीं होती, तो भगवान की दया कभी दूर हो सकती है?
इस बात को हम समझते नहीं, इसीलिए उस लाभ से वंचित रहते हैं। हमको भगवान की दया को देख समझ करके क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए। लड़का टट्टी पेशाब में कितना ही भरा हुआ हो, वह माता के लिए रोता है तो माता उसकी शुद्धि अशुद्धि को भूल जाती है और हृदय से लगा लेती है। उसके बाद में अपना और लड़के का सब कपड़ा साफ करती है, स्नान करती है। इस प्रकार जो भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, उसके लिए वे व्याकुल हो जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या, किंतु भगवान के तत्व रहस्य को जो समझ जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसे परम शांति मिल जाती है। हम कितने ही कुपात्र क्यों ना हों, किंतु भगवान की दया के रहस्य को समझ लेने पर प्रेमा आश्रुओं की धारा बहने लग जाती है कि देखो भगवान की हम पर कितनी भारी दया है। जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, भगवान उसे सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। यह तो न्याय है, कानून है। किंतु इसमें कौन सी बात है जो अपना कुछ भी भगवान को समर्पण नहीं करता, कुछ भी नहीं देता और भजन भी नहीं करता, इस तत्व रहस्य को समझता है। भगवान के यहाँ ऐसे पुरुषों के लिए जगह तो है ही, तथा जो महान नीच हैं, पापी हैं, उद्दंड हैं, उनके लिए भी भगवान के यहाँ गुंजाइश है। और भगवान के यहाँ भी नहीं तो फिर जाए कहाँ। यह बात मन में समझ लें, यह बात उसकी बुद्धि में आ जाए तो भगवान की दया का सागर उसके ऊपर उछलता रहता है। तो दया को देख देख कर हमको मुग्ध होना चाहिए। देखो तो हम लोगों के प्रति भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान एक प्रकार से तो कैसे दयालु हैं, कैसे प्रेमी हैं। तो इस बात का भाव रखने वाला पुरुष भी भगवान से अलौकिक लाभ उठा लेता है। हम लोग जब अपनी ओर ख्याल करके देखें तो पापों की कोई सीमा नहीं। हम लोगों ने कितने जन्मों में कैसे पाप किए इसकी सीमा नहीं, तब भी हमारे लिए भगवान के यहाँ वह पद तैयार है। सूरदास जी ने कहा है, मोसो कौन कुटिल खल कामी। हमारे समान संसार में कुटिल अर्थात नीच और कामी इस दुनिया में कौन होगा। इस प्रकार के भाव को समझ करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। वे अपनी दृष्टि से देखते थे, अनंत जन्मों के लिए किए पापों को, इस जन्म के पापों को समझते थे कि देखो हमारी कैसी हीन दशा है। इस हीन दशा को मानने के प्रभाव से ही उनका उद्धार हो गया। जो आदमी मुंह से नहीं कहता और स्वयं को सबसे हीन मानता है, परमात्मा का ज्ञान होने पर सारे पापों से मुक्त होकर वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान पल्वेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अर्थात तू पापी नहीं है, किंतु दुनिया में जितने पापी हैं उन पापियों से भी अधिक पापी हो तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को तर जाएगा। धन्यवाद।